क्योंकि श्रद्धा रजस और तमस गुण से प्रभावित हो जाती है तो हिलती जाती है या विरोध कर लेती है। इसलिए जीवन में सत्व गुण बढ़ना चाहिए। आहार की शुद्धि से, चिंतन की शुद्धि से सत्व गुण की रक्षा की जाती। अशुद्ध आहार, अशुद्ध व्यक्तियों, विचारों वाले व्यक्तियों का संग छोड़ दो और जीवन के तरफ लापरवाही रखने से श्रद्धा का घटना, बढ़ना, टूटना, फूटना होता रहता है। इसलिए साधक साध्य तक पहुंचने में उसे वर्षों गुजर जाते हैं, कभी कभी तो पूरा जन्म गुजर जाता है, फिर भी साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। हकीकत में 6 महीना अगर ठीक से साधना की जाए, खाली 6 महीना, फक्त 6 महीना ठीक से साधना की जाए तो संसार की वस्तुएं और संसार आकर्षित होने लगता है। सूक्ष्म जगत की कुंजियां हाथ में आने लगती। 6 महीना अगर सात्विक श्रद्धा से ठीक साधन किया जाए तो बहुत आदमी ऊंचे उठ जाता है। रजोगुण तमोगुण से बचकर जब सत्वगुण बढ़ता है तो तत्वज्ञानी गुरुओं के ज्ञान में आदमी प्रविष्ट होता है। तत्वज्ञान का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रहती। अभ्यास तो भजन करने का है और अभ्यास तो श्रद्धा को सात्विक बनाने का है। अभ्यास, भजन का अभ्यास बढ़ने से, सत्वगुण बढ़ने से विचार अपने आप उत्पन्न होता है। महाराज, ऐसा विचार उत्पन्न करने के लिए भी साधन भजन में सातत्य होना चाहिए और श्रद्धा की सुरक्षा में सतर्क होना चाहिए। इष्ट में, भगवान में, गुरुओं में श्रद्धा हो गई तो तत्व ज्ञान में गति करना। तत्व ज्ञान तो कईयों को मिल जाता है लेकिन उस तत्व ज्ञान में स्थिति नहीं करते, और स्थिति करते हैं तो ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न करने की खबर हम नहीं रख पाते हैं। महाराज, ऐसा विचार उत्पन्न करने के लिए भी साधन भजन में सातत्य होना चाहिए और श्रद्धा की सुरक्षा में सतर्क होना चाहिए। इष्ट में, भगवान में, गुरुओं में श्रद्धा हो गई तो तत्व ज्ञान में गति करना। तत्व ज्ञान तो कईयों को मिल जाता है लेकिन उस तत्व ज्ञान में स्थिति नहीं करते, और स्थिति करते हैं तो ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न करने की खबर हम नहीं रख पाते हैं। और ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न हो जाए साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार करने के बाद भी अगर उपासना तगड़ी नहीं किया और गुरु कृपा से जल्दी हो गया साक्षात्कार, तब भी विक्षेप रहेगा, मनोराज आने की संभावना है। इसलिए साक्षात्कार के बाद भी ब्रह्म अभ्यास करने में लगे रहते हैं बुद्धिमान उच्च कोटि के साधक। साक्षात्कार करने के बाद भी भजन में अथवा ब्रह्म अभ्यास में, ब्रह्मानंद में लगे रहना, ये साक्षात्कारी की शोभा है। अब जिन महापुरुषों को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है वे भी ध्यान भजन में और शुद्धि में ध्यान रखते हैं। तो हम लोग अगर लापरवाही कर दें तो हमने तो अपने पुण्यों की कब्र ही खोद दी। ये जीवन में जितना उत्साह होगा, सतर्कता होगी,
और जीवनदाता का मूल्य समझेंगे, उतना ही यात्रा उच्च कोटि की होगी। ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होना ये भी ईश्वर की कृपा है। सात्विक श्रद्धा होगी तब आदमी ईमानदारी से अपने अहम को परमात्मा में अर्पित होगा। तुलसीदास जी ने कहा, ये फल साधन ते न होई। ये जो ब्रह्म ज्ञान का फल है वो साधन से प्रकट नहीं होगा। साधन करते करते सात्विक श्रद्धा तैयार होती है और सात्विक श्रद्धा ही अपने तत्व में, इष्ट में अपने आप को अर्पित करने को तैयार हो जाती है। जैसे लोहा अग्नि की वाहवाही तो करे, अग्नि के वखाण तो करे, अग्नि को नमस्कार तो करे, लेकिन तब तक लोहा अग्नि नहीं होता जब तक लोहा अपने आप को अग्नि में अर्पित नहीं कर देता है। लोहा अग्नि के भट्ठे में अर्पित होते ही उसके रग रग में अग्नि प्रविष्ट हो जाती है। वो लोहा अग्नि का ही एक पुंज दिखता है। ऐसे ही जीव उस ब्रह्म स्वरूप में अपने आप को जब तक अर्पित नहीं करता तब तक भले भगवान के गीत गाए जाए, गुरु के गीत गाए जाए, गुणों अनुवाद किए जाए, लाभ तो होगा, लेकिन गुरुमय भगवतमय तब तक नहीं होगा जब तक अपने मय को ईश्वर में, गुरु में अर्पित नहीं कर देता। ईश्वर और गुरु शब्द दो हैं, बाकी एक ही तत्व होता है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो। मूर्ति से दो दिखते हैं, मूर्तियां अलग अलग है, आकृति अलग अलग दिखती है, बाकी ईश्वर और गुरु एक ही चीज है। गुरु के हृदय में जो चैतन्य है, चमका है, वही ईश्वर के हृदय में प्रकट हुआ है। ईश्वर भी अगर परम कल्याण करना चाहते हैं तो गुरु का रूप लेकर, उपदेशक का रूप लेकर भगवान कल्याण करेंगे, परम कल्याण। संसार का आशीर्वाद तो भगवान ऐसे ही दे देंगे, लेकिन जब साक्षात्कार कराना होगा तो भगवान को भी आचार्य की गादी पे बैठना पड़ेगा। आचार्य पद के ढंग से उपदेश देंगे भगवान। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, और साधक भजन करते हैं। भजन की तीव्रता से भाव मजबूत हो जाता है और भाव के बल से